आज मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ जिसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, इंडिपेंडेंट उसकी सोच हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, कंक्लूजन हो अपने विचारों का, विचार उसके अनबायस्ड हों यानी कि निष्पक्ष हों उसके विचार। यदि ये सब गुण हैं किसी के अंदर तो बहुत अच्छी उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी है। क्रिटिक्स, कमियां निकालना। क्रिटिक्स का मतलब तो यही है कि कमियां निकालना, लेकिन यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है आखिर वो होती क्या है? बहुत सारी जगह हम लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं हमारी सोच तो है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी भी कंसेप्ट पे हमारी सोच क्लियर है, लेकिन क्या वो दूसरों की भी वैसी है जैसी आपकी है? शायद नहीं। ये बात आपको जब पता चलती है जब आपका आर्गुमेंट किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ हो रहा होता है। तो उसकी सोच और आपकी सोच में अंतर को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ी देर चुप रहना है, सामने वाले व्यक्तित्व से बातचीत करनी है, चुप रहकर उसको सुनना है। जब आप किसी को सुनेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे उसके विचार क्या हैं उनके बारे में पता चलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके विचार उनसे किस प्रकार से नहीं मिल रहे और कहाँ पर आप कमियां ढूंढ पाएंगे, एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, ये आपको पता चलेगा। आपके विचार भी नहीं मिल रहे, दूसरे के एरर्स भी आपको पता चल गए। और जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि अथॉरिटी, उसका भी हमारे पर बहुत असर होता है। कई बार हम कह देते हैं कि उस फला फला बंदे ने ये बात कहा था, जो आपका सीनियर है, उसने ये बात कही थी। उसके कहने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर उसका असर है। आप अपनी बातों को दूसरे की बातों से कैसे जोड़ सकते हैं, जबकि आपका क्लियर कंसेप्ट है, आप अच्छे से जानते हो कि वो वस्तु, विषय, कंसेप्ट क्या है, लेकिन दूसरे ने कहा था इसलिए आपका ऐसा हो गया, आपने अपने आप को बदल दिया। आपकी इंडिपेंडेंट सोच यहाँ नहीं खत्म, यहाँ खत्म हो गई, नहीं रही आपकी इंडिपेंडेंट सोच। आप क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे आपके अंदर से कम होती जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए अपने अंदर रिवर्सएबिलिटी भी डालनी होती है। रिवर्सएबिलिटी क्या चीज़ है? रिवर्स मतलब उल्टा सोचना, उल्टा जो आपने सोचा उसका उल्टा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है पहले मुर्गी आई कि अंडा। अब जब ये प्रश्न आता है मुर्गी आई कि अंडा, तो सबसे पहले किसी के मन में आता है कि मुर्गी तभी तो अंडा, फिर कहते हैं बिना अंडे के मुर्गी कैसे, तो पहले अंडा आया होगा। तो यहाँ पर रिवर्स थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग भी आती है। लॉजिकल थिंकिंग तब अच्छे से बेहतर होती जाती है जब आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को लिखते हो। जब आप लिखते हो तो अपने अंदर खुद ही कुछ ना कुछ कमियां आपको अपने आप ही महसूस होती है कि ना, ये तो कहीं ना कहीं मेरी बातें जो हैं, मेरा जो आइडियाज़ थे, मेरी जो पुरानी पिछला जो मेरा कंसेप्ट था, शायद उसमें कुछ कमी है। ये मैं खुद अपने अंदर ये क्रिटिक उसको जन्म दे रहा हूँ, ऐसा महसूस हमें होता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग के ही कुछ उदाहरण हैं, कुछ मेन पायदान हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। ज़रूरी नहीं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक पढ़े लिखे व्यक्ति में ही हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो किसी में भी हो सकती है। आपके कंसेप्ट्स दूसरों से अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही लक्ष्य हो और उसके पहुंचने के रास्ते एक ही हो। कई बार अनेक भी हो जाते हैं, और कई बार अनेक रास्तों पे पहुंचने के बाद भी आपका रास्ता अलग हो जाता है, इनके लक्ष्य से आप भटक भी जाते हो। इसमें एक बात आती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लक्ष्य एक ना हो के अनेक हो जाते हैं। यहाँ हम एक बात कहते हैं कि अपना विवेक भी इस्तेमाल कीजिए, अपने आइडियाज़ को कंक्लूड भी करना सीखिए। ये क्रिटिकल के ही उदाहरण हैं, ये सब क्रिटिक्स ही हैं। कम्युनिटी डिसएडवांटेजेस में क्या आता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ, जैसे बहुत सारे धर्म हैं हमारे,
और उन बहुत सारे धर्मों के अलग अलग भगवान हैं। हम कई बार मूर्ति की पूजा की बात करते हैं, कई बार किसी धर्म में नहीं होती। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ये बताए कि पहले भगवान ने मनुष्य बनाए या मनुष्य ने भगवान को पैदा किया। कुछ नहीं पता चलता इसके बारे में, हम सही नहीं बता सकते। तो ये है क्रिटिकल। और इसमें यदि मैं क्रिएटिविटी जोड़ूं तो ये अपने आप में ही पूरा का पूरा साफ सुथरा कंसेप्ट है क्रिएटिविटी, यानी कि अपने ही विषय के ऊपर, अपने ही कंसेप्ट्स के ऊपर जो आपको अच्छे से पता है, आपके साथी को भी पता है, लेकिन विचार कुछ कुछ भिन्न है। ये क्रिएटिविटी है। भिन्न है या नहीं है या भिन्नता लानी है, वो क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी क्रिटिकल क्या बन जाती है? हमारी थिंकिंग। तो इसको जोड़ दूँ तो ये CCT नहीं है क्या? तो अभी तक जो CCT समझ में आया वो यही है कि क्रिटिकल भी हो, क्रिएटिव भी हो और उसमें हमारी सोच सम्मिलित भी हो। क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग, CCT, क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग, यही है हमारा CCT। और साथियों बहुत अच्छा सुनहरा समय है। पुरानी अपनी सोच या हमारे कंक्लूजन्स, हमारे आइडियाज़, वो जो भी हमारे दिमाग में फ़िलहाल चल रहे हैं, उनको यदि उनमें एरर्स हैं लिख कर देखने हैं हमने। ऐसा नहीं पता चलता, आर्गुमेंट करके देखते हैं, पता चलता है। पहले सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा समय है जिसमें हम सोच सकते हैं अपने आइडियाज़ को बदलने के लिए। जब हमारे बदल जाएंगे, हमारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हमारी सोच इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अनबायस्ड हो जाएगी, तब हम अपने अंदर एक बहुत अच्छा एक क्रिटिक पैदा कर लेंगे। और उस सब के लिए हमें थोड़ा सा क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा। तो क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग, CCT, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे देश में तो पहले ही थी, बस हम उसको नाम नहीं दे पाए थे, बहुत पहले से ही थी। अच्छा नहीं है। उदाहरण देती हूँ, यदि चीटिंग करनी होती है तो बहुत सारे बच्चों के पास चीटिंग के लिए अलग अलग नहीं होता है, उनके पास अलग अलग उदाहरण होते हैं कि यहाँ भी चिट, यहाँ पे भी चिट और वहाँ 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 सब जगह चिट। उदाहरण मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन क्या उसके पास क्रिएटिविटी नहीं होती है? आज मैंने एक नई क्रिएटिविटी के बारे में देखा। अब हमारी क्विज़ेस चली हुई हैं। एक बच्चे के मोबाइल से स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा था, उसने दूसरे के मोबाइल में वो क्वेश्चन करके जो क्विज़ थी उसको सॉल्व किया और वहाँ से अपने मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट के पिक्चर सेंड किए और वो फिर हमारे वाले मोबाइल पे सेंड कर दिए। क्विज़ कंप्लीट हो गया। तो क्या उस बच्चे की वो क्रिएटिविटी नहीं थी? तो क्रिएटिविटी तो हमारे अंदर पहले से ही बैठी है। हम तो बहुत बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं, पहले भी सीखा हुआ था, अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी हम सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छा वो है समय हमारे लिए क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग का। नमस्कार। My love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know